फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ पेंशन। पेंशन क्या है, ये कब से लागू हुआ है और कौन कौन इसके लिए एंटाइटल है, माने हु आर एंटाइटल फॉर दिस पेंशन। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, माने जिस दिन हम लोग रिटायर करेंगे उस दिन आपको क्या क्या मिलता है, ये उसी का बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये जो है मेरा पहला पेंशन के लिए ये मेरा पहला वीडियो है। ये वीडियो आपको 1 नंबर 2 नंबर करके ऐसे चलते रहेगा, पूरा जो है हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आप लोग जो है ना मेरा वीडियो देखते रहिए और पूरा जो है आपका सिस्टम का बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा पेंशन का रिटायरमेंट का टाइम में, पूरा डिस्कस करेंगे इसी पेंशन में। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ पेंशन। पेंशन क्या है? ये पेंशन होते हैं एक रेगुलर इनकम है। जब कोई भी एम्प्लॉई, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई जब वो रिटायर करते हैं कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से, ये जो है एट द आफ्टर हिज डेथ, ये कोई हेल्थ इशू के लिए वो रिटायर कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन ही इज एंटाइटल टू गेट दिस पेंशन। मतलब एक रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी जो है एम्प्लॉय को दिया जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट, दैट इज जब सुपर एन्वेशन होते हैं उसका बाद। ये जो है उनका अगर कोई तबीयत खराब होने के कारण अगर कोई एम्प्लॉय सर्विस से चला जाते हैं, रिटायर कर जाते हैं, ये जो है सर्विस छोड़ देते हैं, ये जो है डेथ करने का कारण जो है जब सर्विस से ब्रेकअप हो जाते हैं तब तो उसका फैमिली को जो है एक अमाउंट मिलते हैं, एक रेगुलर इनकम मिलते हैं, जिसका नाम है आपका पेंशन। ये जो पेंशन रूल है जिसका नाम है सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल, दिस रूल कम्स into force on 31 जून 1972। 1972 साल का 31 जून में जो है ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक पेंशन रूल लाया है। इसी में जो है पेंशन अनुसार पेंशन मिलता है। दिस रूल शुड अप्लाई टू द गवर्नमेंट सर्विस अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2003। 2003 का पहले जो एम्प्लॉई ज्वाइन किए हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट जो ज्वाइन किए हैं, ये अपॉइंटमेंट मिला है, उनको जो है आपको पेंशन के लिए वो एंटाइटल है। क्योंकि 31 दिसंबर दैट इज 31 दिसंबर 2003 का बाद, दैट इज 1/1/2004 से एक और पेंशन रूल आया है जिसका नाम है आपका न्यू पेंशन स्कीम, जिसका नाम है न्यू पेंशन स्कीम। तो अभी जो पेंशन स्कीम के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसका ये है आपका ओल्ड पेंशन स्कीम। नेक्स्ट आता है एंटाइटल ऑफ पेंशन, पब्लिक फैमिली पेंशन। मैंने कौन कौन पेंशन रूल की तहत इनको पेंशन मिलना चाहिए इसका बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपका फैमिली पेंशन के बारे में भी बात करेंगे। तो एज पर पेंशन रूल, ये जो रूल जो तैयार हुआ था तो उसमें जो है ये रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज एंटाइटल टू गेट द पेंशन ऑन कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। जो एम्प्लॉई मिनिमम जो है 10 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस जो है कंप्लीट करने का बाद ही इज एंटाइटल टू गेट द पेंशन। मतलब आपको 10 साल अगर कंप्लीट हो जाएंगे, क्वालिफाइंग सर्विस जो है आपका 10 साल हो जाएंगे, तो जो है वो पेंशन के लिए हकदार बनेंगे। नेक्स्ट क्या है फैमिली पेंशन के लिए, इसका रूल थोड़ा सा अलग है। क्योंकि ये जो फैमिली पेंशन है ये कब मिलता है? जब कोई भी एम्प्लॉई डेथ कर जाते हैं, तो डेथ का भी आपको जो है ना, जैसे हम लोग बोले थे आपका 10 साल नौकरी करने का क्वालिफाइंग सर्विस जब अगर एंटाइटल हो जाते हैं 10 साल नौकरी करने का बाद कोई भी एम्प्लॉई, बट फैमिली पेंशन के लिए तो उसमें जो विडो होते हैं, स्पाउस होते हैं एम्प्लॉई का, आफ्टर हिज डेथ, उनका डेथ का बाद जो है
फैमिली को जो है, ये उनका विडो को जो है, जो कि एंटाइटल है आपको पेंशन मिलने का, तो 1 ईयर कंप्लीट होने का बाद ही वो जो है हकदार बन जाते हैं आपको पेंशन का। मतलब कोई भी आदमी अगर 1 साल नौकरी करने का बाद वो मर जाते हैं, ये जो है डेथ कर जाते हैं, तो उनका फैमिली जो है आपका पेंशन के लिए जो है एंटाइटल हो जाते हैं। अगर 1 साल का अंदर में, दैट इज आपको 1 साल पूरा नहीं हुआ, सर्विस हो गया है लेकिन 1 साल कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उनके लिए भी फैमिली को पेंशन मिलता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शनर द्वारा अगर उसको सर्टिफाई किया हुआ है, तभी जो है वो पेंशन के लिए एंटाइटल होंगे। इफ ही हैज नॉट कंप्लीटेड 1 ईयर सक्सेसफुल कंप्लीशन, मतलब 1 साल अगर कंप्लीशन नहीं हुआ है, बट द फैमिली विल गेट द पेंशन इफ द एम्प्लॉई health condition is certified by a government medical prescriptioner. Next क्या है? Pension is calculated with reference to emoluments, that is last basic pay. मतलब at the time of a day of retirement, अगर जो बंदा काम किए हैं उनका जो बेसिक पे है उसी का अनुसार जो है आपका पेंशन कैलकुलेशन किया जाता है। कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसका बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉई का 6 महीना माने लास्ट जो 6 मंथ है उसका जो एवरेज जो पे होते हैं उसका अगर एवरेज पे इज ग्रेटर देन द लास्ट डेट ऑफ द रिटायरमेंट, तब जो है आपको हुई सेवर इज ग्रेटर, उसी को जो है कैलकुलेशन में आपको लाया जाएगा टू कैलकुलेट द बेसिक पेंशन। मतलब क्या है, अगर मान लिया जाए कोई भी बंदा जो रिटायरमेंट का डेट में उसका पेंशन जो है उसका बेसिक पे जो है आपको कम हो जाते हैं ड्यू टू सम रीजन, तो उसका पहले वाला जो 6 मंथ है उसका एवरेज लेके उसका जो एवरेज जो पे है उसी को कंसिडरेशन में लाया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द पेंशन। तो इसको हम लोग जो है ना एम्यूलमेंट बोलते हैं। तो उसको कैसे एम्यूलमेंट बोलते हैं इसका बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ द पेंशन इज 50% ऑफ द एम्यूलमेंट ऑफ एवरेज एम्यूलमेंट्स हुई से वर इज बेनिफिशियल। मतलब हम लोग बोले थे जो लास्ट डेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो आपका ये बेसिक पे है, ये जो है लास्ट 6 मंथ का जो एवरेज पे है उसमें दोनों में से जो ज़्यादा है, ज़्यादा बेनिफिशियल है एम्प्लॉई के लिए, उसका 50% जो है आपका पेंशन का बेसिक पे माना जाता है। द 50% ऑफ दैट एम्यूलमेंट दैट इज लास्ट बेसिक पे, और आपको एवरेज 6 मंथ जो एम्यूलमेंट है एवरेज जो है उसको जो है ना हुई सेवर इज ग्रेटर, उसी का 50% को कैलकुलेशन में लाया जाता है। उसी का अनुसार जो है 50% बेसिक पे ऑफ द पेंशन कंसिडरेशन में लाया जाता है। तो इसमें भी जो है एक कैलकुलेशन में कैलकुलेशन के लिए तो ये ठीक है, लेकिन जो है पे कमीशन में आपका प्रेजेंटली जो है मिनिमम पेंशन ये कंसिडरेशन में लाया गया, मैक्सिमम पेंशन का भी जो है ये कंसिडरेशन में लाया गया है। तो मैक्सिमम पेंशन के लिए हम लोग जानते हैं 50% ऑफ द हाईएस्ट पे, उसमें जो है ना 1 लाख हाईएस्ट पे 1,25,000 आपको जो है पर मंथ इसमें कंसिडरेशन में लाया गया है। लेकिन मिनिमम पेंशन जो है आपको 9,000 पर मंथ से कम नहीं होनी चाहिए। दैट इज आपको मिनिमम पेंशन जो है 9,000 से आपको कोई भी एम्प्लॉई को 9,000 से कम नहीं होनी चाहिए। पेंशन इज पेबल अप टू एंड इंक्लूडिंग द डेट ऑफ डेथ। मतलब जो एम्प्लॉई एक बार पेंशन उसको मिलना शुरू हो जाएगा अप टू डेट, मतलब जिस दिन उसका जो है डेथ हो जाते हैं उसी दिन तक जो है उसको पेंशन मिलेगा। जो डेट ऑफ डेथ जो है उसको भी कंसिडरेशन में लाना होगा आपका जो है ना फॉर एंटाइटल ऑफ पेंशन।
दैट इज फॉर कंसिडरेशन ऑफ पेंशन। तो ये हो गया हम लोग का पेंशन किनको मिलते हैं, उसको कौन कैसे एंटाइटल है, कब से लागू हुआ है, इसका बारे में हम लोग बात किए हैं। नेक्स्ट आता है जो एम्प्लॉई जिस दिन उसका सुपर एनुएशन ये जो है आपको रिटायर करते हैं, उस दिन जो है एम्प्लॉई को जो है आपका उनका डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, दैट इज जिसका नाम है आपका सर्विस सर्टिफिकेट। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, that is the day in which the employee is going to be retired, on that day a service certificate is to be given to the employee on retirement date। तो ये जो सर्विस सर्टिफिकेट है इसमें आपका क्या क्या रहेंगे इसका बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। सर्विस सर्टिफिकेट में आपका फर्स्ट जो आता है आपको ऑफिस का डिपार्टमेंट का आपका जो है एक सील रहेंगे, ये नाम जो है आपका रहेंगे कौन डिपार्टमेंट से आप रिटायर कर रहे हैं। उसका बाद आपका जो है एक आपका रिसेंट जो है फोटोग्राफ आपका उसमें चिपका के तो उसमें जो है आपको रहेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका जो सर्विस सर्टिफिकेट है उसमें क्या क्या रहेंगे, आपको फर्स्ट है आपको सीरियल नंबर, दैट इज़ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको बहुत सारे आदमी उसी दिन रिटायर करते हैं, तो उसमें जो है ना जहाँ से आप रिटायर कर रहे हैं उस ऑफिस का जो है आपका नाम, दैट इज़ आप मान लिया जाए आप कोई रेलवे से कर रहे हैं, आपको ईस्टर्न रेलवे है, ये खासा बड़ा वर्कशॉप से है तो उसमें KPA वर्कशॉप आपको रहेंगे। नेक्स्ट जो है आपका आप किस कारण के लिए आप रिटायर कर रहे हैं, अगर सुपर एनुएशन होगा तो यहाँ हम देखिए यहाँ पर सुपर लिखा है ASUP, दैट इज़ आपको सुपर एनुएशन, दैट इज़ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर्स, तो इसलिए हम लिखे हैं। उसका बाद आपका नाम रहेंगे, नाम का शॉर्ट फॉर्म में रहेगा। उसका बाद कौन पार्ट, एक पार्ट का ये ऑफिशियली एक पार्ट का नाम दिया जाता है, माने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जो भी है इस टाइप का जो है दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपको लास्ट में जो है किस महीना में और किस ईयर में आप जो है ना रिटायर कर रहे हैं उसी का जो है ईयर, जैसे सपोज आप 2023 का जो है आपका फरवरी महीना में आप रिटायर किए हैं तो आपको जो है 2023 यहाँ हाईपेन आपको मंथ में दिया जाएगा आपको 02। नेक्स्ट है इशूइंग ऑफिसर। इशूइंग ऑफिसर कौन होंगे, आपका जो डिपार्टमेंट है ये जहाँ से आप रिटायर कर रहे हैं, सपोज आप कोई वर्कशॉप से आप रिटायर कर रहे हैं तो उसमें जो है ना चीफ होते हैं आपका CWM, तो CWM इशूइंग ऑफिसर जो है ना वहाँ लिखेंगे CWM। तो अगर मान लिया जाए आप लीलुआ से रिटायर कर रहे हैं, ये आपको जो है ना जमालपुर से रिटायर करेंगे तो उसमें CWM जमालपुर, ये CWM लीलुआ, ये CWM KPA जो भी होंगे उसमें लिखा रहेगा। नेक्स्ट है क्या, डेट ऑफ इशू, किस तारीख में आपको जो है ना इशू हुआ, तो जनरली आपको जो है ना लास्ट डेट ऑफ द रिटायरमेंट, तो आप सपोज आप फरवरी महीना में रिटायर कर रहे हैं तो वहाँ 28 दिन अगर होंगे तो आपको जो है ना 28/02/2023 इसमें आपको जो है ना डेट ऑफ इशू लिखा रहेगा। नेक्स्ट जो है सीरियल नंबर देखिए अनुसार आपको दिया जाता है, नंबर फर्स्ट नाम है आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉई, आपका नाम रहेंगे, फादर्स का नाम रहेंगे, ये जो लिखा जाता है ये अकॉर्डिंग टू द योर सर्विस रिकॉर्ड, इस सर्विस रिकॉर्ड का अनुसार जो है आपको यहाँ लिखा रहेंगे, आपका नाम, आपका पिताजी का नाम, रिलीजन, अगर मान लीजिए आप हिंदू होंगे तो यहाँ हिंदू लिखा जाएगा, ये जो है आप मुस्लिम होंगे तो आपको मुस्लिम लिखा जाएगा, जो भी आपको पास रिलीजन का है उसमें जो है ना लिखा रहेगा। नेक्स्ट है आपको कम्युनिटी आप अगर जनरल कास्ट है तो आपको जनरल लिखा जाएगा, SC होंगे तो SC लिखा रहेगा, ये ST होंगे तो ST लिखा रहेंगे, ये आधार अगर OBC रहेंगे तो OBC लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में आपको इन वार्ड, तो वार्ड में आपको जो है ना लिखा रहेगा, इसमें आपको आपका मान लिया जाए फर्स्ट डेट ऑफ फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1962, तो आपको जो है ना वहाँ लिखा रहेगा फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1962, ये 63 जो भी वॉट एवर इट में भी वो आपको जो है ना लिखा रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन मार्क, अब जो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग
अब जो सर्विस रिकॉर्ड में आपको दिया गया था आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, उसी को जो है लिखा जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप, आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, आप जो सर्विस रिकॉर्ड में दिए हैं वही ब्लड ग्रुप आपको इसमें भी लिखा रहेगा। नेक्स्ट है आपको डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मीन्स आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपका जो डेजिग्नेशन था उसको लिखा जाएगा। सपोज आप एसएससी है तो यहाँ लिखा रहेगा एसएससी, सपोज आप एमसीएम है तो यहाँ लिखा रहेगा आपको एमसीएम। ऑफिस का नाम लिखा रहेगा यहाँ पर, आपको आप किस ऑफिस से आपको रिटायर कर रहे हैं तो उसमें जो है आपका लिखा रहेगा। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट, अगर मैकेनिकल हो मैकेनिकल लिखा रहेगा, अगर इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल लिखा रहेगा। ये जो है आपका CNW है तो CNW का रहेगा, इस टाइप का जो है आपको लिखा रहेगा। नेक्स्ट है स्टेशन लास्ट वर्किंग, आप कहाँ से जो है लास्ट रिटायर कर रहे हैं। सपोज आप जो है ना कासावारा वर्कशॉप से रिटायर कर रहे हैं तो इसमें लिखा रहेगा वर्कशॉप ईस्टर्न रेलवे वर्कशॉप KP। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ सर्विस, पीरियड ऑफ सर्विस आपको जो है कितना दिन आप सर्विस किए हैं। अगर मान लिया जाए आप जो है 33 ईयर्स कंप्लीट करके और 3 महीना 5 दिन आपको है तो आपको जो है ना उसमें लिखा रहेगा 33 ईयर्स 3 मंथ्स 5 डेज, इस टाइप का आपको जो है ना लिखा रहेगा पीरियड ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है आपको रेट ऑफ पे एंड पे लेवल ऑन लेवलिंग ऑन लिविंग सर्विस, मतलब आप जिस दिन आपको सर्विस से आपको रिटायर कर रहे हैं उसी दिन का आपका जो रेट ऑफ पे, उसका पे लेवल कितना है उसको जो है लिखा रहेगा। कॉज ऑफ डिमिटिंग सर्विस, आप किस कारण के लिए आप जो है सर्विस से आपका रिटायर कर रहे हैं उसको जो है ना, जैसे सुपर एनुएशन हम दिए हैं या सुपर एनुएशन मतलब आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर्स तो सुपर एनुएशन हम लोग बोलते हैं। तो 60 ईयर्स में हम लोग गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार आपको उसको सुपर एनुएशन माना जाता है, तो इसमें जो है हम लोग लिखेंगे सुपर एनुएशन। अगर आप VRS दे रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा VRS, जो भी है इसको लिखना पड़ेगा। इफ ही द मेंबर ऑफ द RECHS एंड और RELHS RECHS मतलब आपको रिटायर्ड एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, रिटायर्ड एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम में आप जो है ना अगर पढ़े हैं तो आपको जो है ना सभी आदमी पढ़ते हैं जनरली। और रिटायर्ड एम्प्लॉई लिबरलाइज्ड है हेल्थ स्कीम जो है, अगर मान लिया जाए उसमें आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखना पड़ेगा यस। मतलब सभी आदमी जनरली हम लोग जो है ना फैसिलिटी लेते हैं आपको मेडिकल का, तो आपको लिखना पड़ेगा यस, लिखा रहेगा यस। नेक्स्ट है आपका परमानेंट एड्रेस, आप जहाँ पर आपको सर्विस रिकॉर्ड में आप दिए हैं लास्ट आपका एड्रेस, ये परमानेंट एड्रेस जो है परमानेंटली अगर जहाँ से आप परमानेंट एड्रेस दिया गया है आपको सर्विस रिकॉर्ड में वही परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ लिखा रहेगा। इज ही एन ऑप्टिव फॉर विडो कॉम्प्लीमेंट्री पास, अगर आपका रिटायरमेंट का बाद ये जो है आपका जो है जो विडो आपका डेथ का बाद जो है विडो को कॉम्प्लीमेंट्री फास्ट के लिए इंटरटेल होंगे तो सभी आदमी आपको देंगे। अगर मान लिया जाए विडो आपका स्पाउस है ये आपका वाइफ जिंदा है तो आपको लिखना पड़ेगा यस। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉई सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, तो देखिए ये बनाया जाता है आपको एस्टेब्लिशमेंट से, वहाँ आपको कंप्लीट हो जाने के बाद वहाँ से जो है आपको दिखाया जाएगा। जो आप इसमें अगर मान लिया जाए कोई प्रॉब्लम हो आपसे, ये जो है आपका साथ आपको ये जो है सर्विस ये में जो सर्टिफिकेट आपको सर्विस सर्टिफिकेट जो दिया गया है इसमें आपका साथ आपको सहमत नहीं है तो आपको जो है उसमें आपको बोलना पड़ेगा। अगर सहमत है तो आपको यहाँ सिग्नेचर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी यहाँ जो है आपको पहले आपको सहमत है तो आपको जो है यहाँ देखना पड़ेगा। देखने के बाद उसका बाद क्या करेंगे, आपको यहाँ से जो है CWM का जो है सिग्नेचर रहेंगे, आपका साइन भी होंगे। उसका बाद जो है ये सब देखने के बाद कंप्लीट हो जाने के बाद वो जाएंगे आपका सिग्नेचर फॉर द इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी आपका जो है वर्कशॉप में है इसलिए CWM होंगे, तो CWM का उनका सिग्नेचर अलॉन्ग विथ ऑफिशियल सील।
कभी कभी आपका जो है ना सिग्नेचर CWM साहब अगर मान लिया जाए नहीं भी करते हैं तो फॉर करके आपको जो वर्कशॉप जो पर्सनल ऑफिसर होते हैं वो साइन करके आपको सील करके इसमें जो है स्टैम्प मार के दिया जाता है। तो ये होता है आपका सर्विस सर्टिफिकेट जो है, वही सर्विस सर्टिफिकेट जो कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको जो है हाथ में देंगे। साथ साथ में इसका साथ और एक बात बता देता हूँ, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको जो है जो CWM साहब जो ये जो है आपका अथॉरिटी जो है हायर अथॉरिटी जो है आपको ये सर्टिफिकेट का साथ जो है एक PPO जो है पेंशनर जो सर्टिफिकेट है पेमेंट ऑर्डर जिसको बोलते हैं पेंशन ऑर्डर जो है PPO जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी जो है एक कॉपी देंगे लेकिन विदाउट साइन ऑफ द अथॉरिटी, क्योंकि जो है आपको जो अमाउंट मिलेंगे उसमें डिटेल्स में रहेंगे, क्या क्या रहेंगे उसमें जो है हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको जो है पेंशन किसको बोलते हैं, पेंशन जो है कब से लागू हुआ है, पेंशन का इंटाइटल कौन कौन इंटाइटल है आपका, उसका बाद आपको सर्विस सर्टिफिकेट दैट इज़ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का डेट में जो सर्विस सर्टिफिकेट मिलते हैं उसमें क्या क्या रहता है, इसका बारे में आपको पूरा जानकारी होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू टू ऑल।